चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है ये पार्ट बी और अगेन आपके पास यहाँ पे जो है एक 6 मार्क का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं और करना क्या है वो भी देख लेते हैं। सो मीता विहान पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के अंदर क्या हमें कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व लॉसेस दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है, फाइन। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडजस्टमेंट में बोला गया है कि जैन नाम के पार्टनर को एडमिट किया गया है एज न्यू पार्टनर और शेयर इसका रहेगा यहाँ पे 4/15। जैन यहाँ पे कैपिटल लेकर आए हैं आपके 3 लाख की और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी उनका शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो यहाँ पे लेकर आएंगे कैश में। अब गुडविल वैल्यू कितनी हुई है? 4,12,500। तो 4,12,000 अगर इन्होंने करी है गुडविल वैल्यू, तो एज पर न्यू पार्टनर शेयर ये कितनी गुडविल यहाँ पे लेकर आएंगे? ये लेकर आएंगे अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1,10,000। फाइन, ये हमें बाद में याद रखना है, अभी के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन बेस्ड एंट्री होगी जो कि आपकी होगी बेड डेट्स के रिगार्डिंग, सेम है जैसा हमने प्रीवियस किया था। स्टॉक दे रखा है उसके रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन होगा, प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन होगा, पेटेंट का होगा और एक बिल भी यहाँ पे गिवन है जो कि ओमिट किया गया था बुक से। करना क्या है? करना ये है, आपने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए जर्नल एंट्री तो पास करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे वर्किंग नोट के भी इतने मार्क्स नहीं मिलने वाले क्योंकि जब जर्नल एंट्री आती है तो जर्नल एंट्री का ही मार्क्स मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो, वेल एंड गुड, आप किसी भी जैसे वर्किंग नोट में जाके आप सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा क्योंकि जनरल एंट्री के ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। रिवॉल्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं, दैट वुड बी फाइन। सबसे पहला रिवॉल्यूशन के लिए पॉइंट हमें गिवन था, दैट इज रिगार्डिंग टू बेड डेट्स। तो बेड डेट्स इन्होंने बोला है कि 5% आपको यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना है। देख लेते हैं हमारी बैलेंस शीट में कितना गिवन था। बैलेंस शीट में तो आपको 7,000 गिवन है। चेक करते हैं कि क्या ये 5% है? नहीं है, क्योंकि 2 लाख का 5% होगा आपका 10,000, यानी कि 3,000 रुपए हमें और यहाँ पे अरेंज करने पड़ेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको 10,000 रुपए जो है चाहिए, लेकिन 7 अवेलेबल हैं। तो हमारा जो यहाँ पे नया एक्सपेंस क्रिएट हुआ है दैट इज ओनली फॉर 3,000। तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000। नेक्स्ट हमें बताया गया था स्टॉक के रिगार्डिंग। स्टॉक के रिगार्डिंग क्या बताया गया था कि अब इसकी वैल्यूड जो होगी, वैल्यूएशन जो किया है वो 2 लाख है। तो ये तो यहाँ पे अगेन लॉस है 50,000 का। सो टू स्टॉक अगेन अ लॉस इज देयर 50K। नेक्स्ट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू जो है वो आपकी 4 लाख आ गई है, तो ये इंक्रीमेंट है 50,000 का। और पेटेंट यहाँ पे वैल्यू कर दिए गए हैं 1,20,000, जो कि बहुत ज्यादा है। आपका लगभग 63,000 का यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट बनता है। सो बाय पेटेंट 63K एंड बाय प्लांट एंड मशीनरी अगेन 50K। तो बैलेंस आपका बनता है यहाँ पे प्रॉफिट के साइड, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 60,000 का आपका ये प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे आप इसको कर लीजिए और ये पार्टनर्स को आपने पैसा दे देना, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, अकाउंट बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। हालाँकि बैलेंस तो आपको निकालना पड़ेगा, वो अगेन फिर आप वर्किंग नोट में निकाल ही सकते हैं। तो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं जर्नल एंट्री को। सबसे पहले यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या रहेगी? सबसे पहले जर्नल एंट्री रहेगी जैन के एडमिशन की। तो जैन यहाँ पर लेकर आए हैं 3 लाख रुपए एज़ कैपिटल और आपका मैंने अभी कैलकुलेट किया था 1,10,000 रुपए एज़ प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है इन कैश ही ब्रॉट द गुडविल। सो पहली एंट्री आपकी रहेगी, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, दैट बी फाइन। बैंक अकाउंट डेबिट टू जैन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्लीज मैं आप इस चीज को अवॉइड करिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री पास कर रही हूँ। सो मे बी आई एम यूजिंग द शॉर्टकट्स, बट आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने शॉर्टकट यूज किया या आपने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज करी। ओके, सो दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आपने लिख देना है यहाँ पे जो भी बनता है। अभी हमने कैलकुलेट किया था 1,10,000 और गुडविल यहाँ कैपिटल ये लेकर आया है 3 लाख। ओके, टोटल आपका यहाँ आ जाएगा। दिस विल बी आवर फर्स्ट जनरल एंट्री। सेकंड जनरल एंट्री आती है जब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स को, जिनका नाम है मीता एंड विहान। मीता एंड विहान
अगर इसको आप करोगे तो आपका 1,10,000 को बाँटना होगा 2:3 में, बिकॉज़ क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं बोला है 3:2 सॉरी, कहीं नहीं बोला है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो को ही कंसीडर किया जाता है आपका सैक्रिफाइस रेशियो। तो 3:2 में अगर आप इसको बाँटोगे इट विल बी 44 और 66 समथिंग। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी रिवैल्यूएशन की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ पर भी क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था, तो आपकी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन। उससे पहले आपको सारी ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है? लाइक जैसे ये लिखा है रिवैल्यूएशन मैंने, सो रिवैल्यूएशन टू पीएफडीडी, पीएफडीडी की भी आपने बेड डेट्स वाली भी एंट्री करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, मैं प्रॉपर्ली आपको समझा देती हूँ कैसे ये एंट्री होगी, ठीक है? दैट बी गुड। तो सबसे पहले आपने यहाँ एंट्री करनी है बेड डेट्स को। बेड डेट्स तो इस क्वेश्चन में खैर थे नहीं, आपको सीधा प्रोविज़न क्रिएट करना था। तो आप यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे कि नया प्रोविज़न क्रिएट हुआ था। प्रोविज़न आपका ऑलरेडी था 7,000 का। 3,000 रुपए आपने और ऐड करने थे, नथिंग एल्स। तो जब आप 3,000 रुपए ऐड करेंगे बच्चों, तो आपने यहाँ पे सीधा लिख देना था रिवैल्यूएशन, क्योंकि आपका प्रोविज़न जो है वो आपका एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन टू पीएफडीडी, अमाउंट आपका रहेगा 3,000। 3,000 के बाद नेक्स्ट एंट्री थी आपकी टू स्टॉक के लिए, तो वही सेम तरह की एंट्री आप यहाँ पे करते जाइएगा। टू स्टॉक यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन रिवर्स साइड में जितने भी यहाँ पे आए थे हमारे पेटेंट और प्लांट एंड मशीनरी आया था, सो पेटेंट हुआ, आपका प्लांट एंड मशीनरी हुआ, उसका भी आपने यहाँ रिवैल्यूएशन पे लिख देना है। और लास्ट एंट्री हो जाएगी जब आपने आपके प्रॉफिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है? सो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम क्या गिवन था यहाँ पे, मीता एंड विहान, तो मीता एंड विहान ही चलो यूज कर लेते हैं। मीता's कैपिटल अकाउंट एंड विहान्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ये आएगा 66 के, ये आ जाएगा 44 के, और आपका टोटल कितना बना था? अरे नहीं, ये तो अमाउंट हमारा आया था कुछ 60,000 ही आया था सिर्फ। ये तो गुडविल के अमाउंट है। सो 60,000 को ओल्ड रेशियो में यानी कि 3:2 में बाँटोगे, 5 से डिवाइड करोगे, आपका 12 आएगा, 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24,000। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पे आपको सिर्फ़ ये बताना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ामिनर्स आपके पूछते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में। ये नहीं है कि मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ अ रिवीजन सीरीज़ गोइंग ऑन। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि बेसिक आपको आता है, सिर्फ़ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। एक आइडिया लगता रहेगा कि क्या-क्या हमें पेपर में आ सकता है, क्या-क्या करना पड़ सकता है। अभी ये हमने सारी एंट्री कर ली है, जो लास्ट एंट्री बची है वो हमारी बैलेंस की बचेगी, बैलेंस की कोई एंट्री होती नहीं है, तो यही आपकी जो है यहाँ पे सारी एंट्री हो गई है, ओके। आई होप मैंने कोई यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका वो भी नहीं था, कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड लॉस भी नहीं है, और आपका कुछ भी यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा, तो ये क्वेश्चन आपका होता है आगे कंप्लीट।